रमजान साल में एक बार आता है, मुसलमान रोजा रखते हैं तो एक महीने तक बाकी लोग भी दिन में बाहर ना खाएं। दिन में रेस्टोरेंट बंद रहे और जिसे दिक्कत है वो अपने घर में खाए, बाहर खाने की गलती ना करे। गोल्ड डायमंड पहनकर घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है? अब अगर कोई चोर सड़क पर चोरी करेगा तो गलती आपकी हुई ना। और होली पर लड़कियों को बुरा मानना है, छेड़छाड़ से बचना है तो अपने घर में रहो, बाहर क्यों निकलना। अगर ये सारी बातें कोई आपसे कहेगा तो आप कहेंगे क्या बकवास है, ये कैसी जबरदस्ती है, पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, देखिए क्या कर रही है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। शब्द सुनिएगा, रंग झेलने की कैपेसिटी, क्षमता। आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या पुलिस के शब्द ऐसे होने चाहिए? पुलिस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? क्या किसी एक धर्म का फेस्टिवल या पूजा दूसरे धर्म से ज्यादा मायने रखते हैं? क्या पुलिस वालों की ट्रेनिंग में संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, भाषा, लैंग्वेज की कोई ट्रेनिंग होती है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकारी कर्मचारी के कामकाज को लेकर क्या नियम है, पुलिस का धर्म क्या होता है। इससे पहले मामले का बैकग्राउंड समझते हैं। 6 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के संभल कोतवाली पुलिस स्टेशन में शांति समिति यानी पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसका मकसद होली और रमजान को देखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना था। क्योंकि इस साल 14 मार्च को होली और रमजान का यानी जुमा यानी फ्राइडे है। इसी मीटिंग में पहलवान रह चुके स्पोर्ट्स कोटा से डीएसपी बने सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने लोगों को नसीहत दे डाली। क्या कहा आप भी सुनिए। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फरेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए। शब्दों को देखिए, एक तरफ आपस में मिलकर होली खेलने की बात और अगले ही पल कहना कि जहां रंग लगे हैं वो जगह कटवा लो। एक तरफ कहना कि मन में गंदगी नहीं होनी चाहिए, फिर कहना कि अगर आपत्ति है तो बिल्कुल भी बाहर निकलने की गलती ना करें। यहां एक अहम बात है, सीओ अनुज चौधरी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, ये समझने के लिए आपको एक और बयान देखना होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज तक के एक कार्यक्रम में थे। तब एंकर ने सीओ अनुज चौधरी को लेकर सवाल पूछा। तब उनका जवाब था, होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर हफ्ते तो पढ़नी है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए, या तो जाना है फिर रंग से परहेज ना करे। पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। बता दें कि कुरान में जुमे की नमाज का जिक्र है और हदीस में भी। यहाँ मस्जिद में नमाज लोगों के साथ जमा होकर पढ़ने की बात कही गई है। हदीस यानी जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और घर में जुमे की नमाज पढ़ने की बात सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन में है। सही बुखारी की हदीस नंबर 883 में लिखा है कि जुमे की नमाज के लिए मस्जिद जाएं और खुतबा सुने, यानी नमाज पढ़ाने वाले इमाम की स्पीच सुने। स्पीच के दौरान आपस में बात ना करें। एक और हदीस देखिए, खुतबा यानी स्पीच सिर्फ जुमे और ईद की नमाज में ही होती है। हदीस की एक और किताब अबू दाऊद में हदीस नंबर 1067 में भी लिखा है कि जुमे की नमाज जमात के साथ हर मुस्लिम पर फर्ज है, सिवाय 4 लोगों के, एक गुलाम, एक महिला, एक बच्चा या कोई बीमार व्यक्ति। फर्ज मतलब अनिवार्य। अब एक मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली हो कि वो भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करेगा, वो एक धर्म के फेस्टिवल के लिए दूसरे धर्म की पूजा को टालने जैसी बात कहे तो ये कहां से सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन पुरस्कार विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन है,
अब पहलवान की बात है और पहलवान की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ओलंपियन तो विनेश फोगाट भी हैं। जब वो आपकी पार्टी के नेता बृजभूषण के खिलाफ खड़ी हुई, तब विनेश के समर्थन में ऐसे बयान क्यों नहीं आए? यही नहीं, बिहार के बीजेपी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के खिलाफ जाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं, उन्होंने भी मुसलमानों को होली के दिन बाहर ना निकलने की नसीहत दी है। चलिए वापस सीओ अनुज चौधरी के कुछ बयान पर आते हैं। आपने सोशल मीडिया पर इनके कई बयान सुने होंगे, लेकिन हम आपको पूरा बयान बताएंगे ताकि हर पॉइंट समझा जा सके और फिर समझा जा सके कि पुलिस या सरकारी अधिकारियों के लिए क्या नियम है। घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। अगर कोरोना ही लॉजिक है तो अनुज चौधरी भूल गए कि तब मस्जिद ही नहीं, मंदिर, बाजार, स्कूल, कॉलेज सब बंद थे। यहां एक बात जान लीजिए, कोरोना जैसे महामारी को होली जैसे रंगों के फेस्टिवल से जोड़ना समझ से परे है। हालांकि अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की मीटिंग में आगे ये भी कहा कि कोई भी किसी को रंग जबरदस्ती जानबूझकर लगाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने हिंदू मुसलमान सबसे कहा कि कोई गलत काम ना करे। लेकिन अफसोस, मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में अनुज चौधरी शांति और हार्मनी से ज्यादा रंग झेलने की कैपेसिटी, घर से बाहर निकलने की गलती ना करें, साल में 52 जुमा और एक बार होली जैसी बात बोलते ज्यादा दिखे। अब आते हैं कि पुलिस के कामकाज और बयानों से जुड़े नियम पर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1956 नियम 4 के पहले पॉइंट पर लिखा है कि हर सरकारी कर्मचारी सभी लोगों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों ना हो, समान व्यवहार करेगा। इंडियन पुलिस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य के सदस्य के रूप में पुलिस को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने और भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अनुज चौधरी के होली और जुमे से जुड़े बयान पर हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह से बात की। उन्होंने कहा, इस तरह का बयान देने का कोई औचित्य नहीं है, ये ड्यूटी में कोताही की बात है। पुलिस का दायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि कोई नहीं चाहता है तो कोई उस पर रंग ना डाले, पब्लिक प्लेस पर हुड़दंग ना करे, ये उनकी ड्यूटी है। पब्लिक प्लेस पर कितने देर होली खेलना है, इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए और कोई भी जो ड्यूटी पर है उस पर रंग नहीं डालेंगे। मैजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन पर रंग नहीं डालेंगे। जो लोग आसपास गुजर रहे हैं उन पर रंग नहीं डालेंगे। ये सारी हिदायतें होती हैं, शांति समिति की बैठक में यही सबको बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के एक और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं, हम लोगों की ट्रेनिंग में यह बताया जाता है कि आपकी बातचीत मन कर्म से कोई समझ ना पाए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सवर्ण हैं या अनुसूचित जाति से हैं, आप सबके हैं, सब आपके हैं। और एक तराजू पर तौलना की 52 जुमे होते हैं और होली एक होती है, तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारा तो कोई ना कोई पर्व रोज होता है, तो बेहतर होता कि ऐसे मुकाबले वाली बातें, तौलने वाली बातों से परहेज करें। मतलब यहां साफ है, भारत का कोई एक धर्म नहीं है, ना संविधान किसी एक धर्म के प्रति झुकाव की बात कहता है। और रही बात होली खेलने की, तो अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर के दरबार की कहानियों से लेकर यूपी की राजधानी से केवल 40 से 42 किलोमीटर दूर बाराबंकी में देवा शरीफ की मजार पर आज भी होली के रंग मिल जाएंगे। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो से लेकर सूफी संत बुल्ले शाह ने होली पर खूब लिखा है। बुल्ले शाह ने तो ये तक कहा था कि होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी। बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना। अब जिसकी मर्जी होली खेले, जिसकी नहीं वो ना खेले। पुलिस और सरकार का काम रंगों की होली जबरन खिलवाना नहीं है, मोहब्बत और सौहार्द के रंग को फैलाना है, सबको एक नजर से देखना है। नहीं तो देश पूछेगा, जनाब ऐसे कैसे।